राम राम जी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है संगीता दहिया वर्सेस बबीता एंड सोनाली फोगाट। आप सभी लोग इनकी कंट्रोवर्सी को जानते होंगे। एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं इस पर और ये मेरी दूसरी वीडियो है। संगीता दहिया ने फिर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा के बड़े नेता का उनके पास फ़ोन आया है और उन्होंने बताया कि खिलाड़ी के पेज को कौन चलाता है उसकी जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी संवैधानिक पद पर होते हुए अपनी गरिमा का ख्याल जरूर रखेगा और सभ्य भाषा में ही पोस्ट कर सकता है। अगर वह ऐसा करने में दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संगीता दहिया ने यह भी लिखा कि इसकी तो चेयरमैन ही गई। संगीता दहिया ने इसे अपनी आन बान की बात बना लिया है। इसके साथ ही हम दूसरी टॉपिक पर आते हैं, वो है सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट कल लाइव आई थी। वो अपनी सासू के साथ लाइव आई थी और उन्होंने बताया कि अगर उनके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट करेगा, पर्सनल उनके पति के बारे में कुछ व्यक्तिगत बात कहेगा तो वह कोर्ट का रुख करेंगी और उन्हें सज़ा दिलवाने का काम करेंगी। तो यह बात भी संगीता दहिया के ऊपर ही कही गई थी क्योंकि संगीता दहिया ने उन पर कमेंट किया था। अब ये देखते हैं कि इस कड़ी में क्या रहता है क्या नहीं रहता है। आपने सभी के अगले अपने अपने रिव्यू सुने और एक बात और भी मानने वाली है कि बबीता फोगाट ने कल एक पोस्ट की थी, जिनका रुतबा होता है उनसे जलने वाले भी होते हैं। वो रुतबे वाली पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट बहुत ही ज़्यादा थे। ये लगा लो कि लगभग सभी नेगेटिव कमेंट थे और उनमें उनको गालियाँ पड़ रही थी। संगीता दहिया ने बताया कि अगर ऐसा ही रुतबा है तो उन पर नेगेटिव कमेंट क्यों हो रहे हैं और उनकी खाप उनकी पंचायतें उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हैं। यह टॉपिक मेरे को लगता है कि लंबा जाएगा और यह कोर्ट में भी जा सकता है। इसके साथ ही संगीता दहिया सत्य खबर पर भी लाइव आई थी तो वहाँ पर भी उन्होंने खुलकर कह दिया कि वह उन दोनों के खिलाफ खड़ी रहेंगी और ऐसे ही पोस्ट करती रहेंगी। अगर कोई असभ्य भाषा प्रयोग करेगा तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगी। संगीता दहिया ने बताया कि उन्होंने सत्य खबर पर भी एक एक बात क्लियर की है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है और वह एक वेल एजुकेटेड लेडी है और उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। बबीता फोगाट का इस पर क्या रिएक्शन रहता है ये तो पता नहीं है, लेकिन आगे यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यह वाकया कहाँ तक जाता है और कहाँ तक नहीं जाता है। किसान आंदोलन के लगभग सभी नेताओं ने संगीता दहिया का सपोर्ट किया है। इसके साथ ही जाट कौम भी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। यह उनके कमेंट्स से भी दिख जाता है और वैसे भी जो लोग उनको शेयर कर रहे हैं और उनकी बात को आगे फैला रहे हैं, आगे वीडियो बना रहे हैं, इससे बात साफ जाहिर हो जाती है। संगीता दहिया का अपना एक व्यक्तित्व है और बबीता दहिया का भी एक अपना स्टारडम था, लेकिन वो उनका स्टारडम धीरे धीरे खोदा जा रहा है। अगर धरातल की बात की जाए तो भाजपा के नेताओं के पास अब कुछ नहीं बचा है। संगीता दहिया कल सत्य खबर के साथ लगभग आधा घंटा तक बात की और उनमें उसने यही कहा कि वह किसी से दबती नहीं है और अगर कोई उनके खिलाफ असभ्य भाषा प्रयोग करेगा तो वह भी साथ में रिप्लाई देंगी। इसके साथ ही संगीता दहिया ने एक सबसे बड़े टॉपिक को उठाया है। वह टॉपिक है विनेश फोगाट का, बजरंग पुनिया का। बबीता फोगाट किसान विरोधी बता रही हैं इस आंदोलन को। इसके साथ ही विनेश फोगाट ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और इसके साथ ही विनेश फोगाट इनकी बहन है और उन्होंने समर्थन किया है और बजरंग पुनिया इनके जो जीजाजी हैं उन्होंने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। अगर वह अपने परिवार की एक राय नहीं रखती तो वह राजनीति में अपनी एक अलग पैठ कैसे बना पाएंगी। वह इन्हें दंगाई खालिस्तानी वगैरह बता रही है और बजरंग पुनिया उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। विनेश फोगाट एक अच्छी रेसलर हैं, लेकिन एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि पेड प्रमोशन के चक्कर में विनेश फोगाट को दबाया जा रहा है। बबीता फोगाट, गीता फोगाट, रितु फोगाट, संगीता फोगाट सभी से ज़्यादा मेडल विनेश फोगाट के। विनेश फोगाट ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है और एक अच्छी समझदार लड़की है, लेकिन उनको वैसे नहीं दिखाया जाता जैसे बबीता फोगाट को, गीता फोगाट को दिखाया जाता। ये मानते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की और ये मेडल तब लेके आई हैं, लेकिन ये बात भी संगीता दहिया ने बहुत अच्छी उठाई है कि इनके समाज ने, इनके चरखी दादरी ने इनका बहुत साथ दिया जब जाके ये मेडल लेके आई हैं। और विनेश फोगाट ऐसी लड़की है जिनके पिता की भी एक्सपायरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना स्टैंड लिया और देश के लिए अनेक मेडल जीते हैं और इनसे बड़ा रुतबा उनका खेल के क्षेत्र में है। अगर यहाँ
ये बात की जाए, अगर जब इन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं की थी उससे पहले इनके पेज पर, इनकी हर फोटो पर बहुत सारे लाइक आते थे, कई पर तो लाखों में लाइक हो जाते थे। लेकिन आज ये आलम आ गया कि इनकी फ़ोटो पर 10,000 लाइक भी नहीं आते। यह सिर्फ भाजपा में जाने का नतीजा है, यह और कुछ नहीं है। आप मुझे भाजपा विरोधी कहेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात है वो बात है। मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है, और आपको यह बात कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज।